हेलो स्टूडेंट। हेलो द प्रोफेसर। तो क्या टॉपिक है हमारा आज का? आज का टॉपिक है बेंगलोर के ऊपर। हम्म। मैं बेंगलोर के बारे में जानना चाहता हूँ कि वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। आगे हम्म। लोगों को वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्या हम्म। क्या चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं हम्म। ट्रैफिक को लेके। एटमॉस्फेयर कैसा रहता है वहाँ का। तो हम्म। ये सब मैं ऐसा कुछ जानना चाह रहा हूँ उसके बारे में। देखो, बेंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली हमेशा से मतलब रहा है। हमेशा हम्म, से मेरा मतलब है कि पिछले एटलीस्ट 15-20 साल से इसको ये दर्जा हासिल है जिसमें ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा गया है, जो कि आज भी सच है। हम्म, कंपनियों की बात करो तो यहाँ पे कंपनियों की भरमार है। अगर आप एक आईटी हम्म। के रिलेटेड बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए शायद इंडिया में बेंगलोर से अच्छा आज भी कोई शहर नहीं है। लेकिन आप राइट, बात एज ए करते आईटी हैं। कंपनी का वो हब है। हाँ, तो आप बात करते हैं, लेकिन हम्म, बेंगलोर का आगे चल के रहने के लिए क्या भविष्य है, क्या है? देखिए, इसमें कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो कोविड के बाद लोगों को एक नया जीने का ऑप्शन मिला है। अब वर्क हम्म, फ्रॉम होम भी काफी कंपनियां देने लगी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी कई कंपनियों ने मैंडेट बनाया है कि आपको 2 दिन ऑफिस आना है, सभी जगह पे, यहीं पर नहीं, मतलब पूरे इंडिया में बनाया है। मीन्स उस या हर जगह उसका है। कारण क्या है? उसका कारण है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग यहाँ रहें। कंपनियों भी अपना इन्वेस्टमेंट जो ऑफिसेज लेके रखी हुई है वो भी चाहती हैं कि लोग आए, क्योंकि उनका रेंट तो जा रहा है। हालांकि कई कैंपसेस क्लोज कर दिए हैं, लेकिन अभी भी एक तरह से कंपनियों को उसी में फायदा दिखता है कि खासकर बड़ी कंपनियों को, कि लोग एक हफ्ते में 2 दिन 5 दिन ऑफिस आए। पर या उसमें कंपनियों का फायदा भी है और फिर लोगों का मीन्स एम्प्लॉय जो है उनका मीन्स थोड़ा रूटीन भी सही रहता है ऐसे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बेंगलोर आने वाले टाइम में कुछ समस्याओं से लेकिन जूझने वाला है, जिसकी वजह से अब जो लोग के पास ऑप्शन है अपने अपने, जहाँ पे भी वो रहने वाले हैं, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, वहीं से रहकर लोग काम करना चाहते हैं। तो दुनिया बहुत ग्लोबल हो गई है, तो ऑप्शंस हैं। क्योंकि बेंगलोर एज इट इज धीरे धीरे इनहेबिटेबल बनता जा रहा है। इनहेबिटेबल बनता जा रहा है से मेरा मतलब है कि यहाँ पे वेदर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज डिटेरिएट हो रही हैं। वाटर हम्म, फैसिलिटीज डेफिनेटली डिटेरिएट हो रही हैं। सन 2024 में, 24 तो नहीं कहूंगा, तो 2023 में यहाँ पे सिवियर वाटर क्राइसिस डिक्लेयर भी हुआ था। वही टाइम था जब टैंकर्स, वाटर टैंकर प्राइसेस जो थे बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि बोरवेल और रेन वाटर सफिशिएंट नहीं था। तो ओके। सोसाइटीज यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करती हैं, लेकिन अगर बारिश भी देखा जाए तो पहले से कम होने लगी है। एक टाइम था, मुझे याद है, जब मैं गुड़गांव में रहता था, और ये आज से करीब 7-8 साल पुरानी बात होगी, तो जो लोग बेंगलोर रह के आए थे वो मुझे बताते थे कि यहाँ पर अगर दिन में गर्मी हुई है तो शाम को बारिश होनी ही होनी है। और हम्म, बेंगलोर वाज दी सिटी जहाँ पर किसी घर में शायद ही एसी होता था, हम्म, आज से कुछ साल पहले तक। आज से ओके। 6 साल 5 साल पहले तक यहाँ किसी घर में एसी नहीं होता था। बस पंखे में लोगों का काम चल जाता था। इनफैक्ट अभी भी मैंने अपने घर में, मैं यहाँ बेंगलोर में रहता हूँ, मैंने एसी नहीं लिया है, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड फ्लोर टाइप के लेवल पे हूँ, जहाँ पे आसपास इतनी धूप नहीं आती है, तो कवर्ड है। लेकिन कभी कभी इन द मंथ ऑफ अप्रैल कुछ दिन अभी मुझे भी ऐसे लगने लगे हैं जब शायद गर्मी ज्यादा लगती है, और स्पेशली जो लोग थोड़ा ऊपर की तरफ रहते हैं, टॉप फ्लोर, सेकंड टॉप फ्लोर, उन लोगों को डेफिनेटली अब एसी की जरूरत पड़ने लगी है। इसी सोसाइटी में जहाँ पे ओके। मैं रहता हूँ, पिछले साल कई लोगों ने एसी लगवाया, विच इज अ अलार्मिंग साइन, क्योंकि बेंगलोर में राइट। एसी वाज नॉट अ रियल कॉन्सेप्ट। मतलब लोगों को एसी की सोचते भी नहीं थे लोग एसी कभी लगवाना है उन्हें, उसके लिए तो मतलब हम्म, दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट वाटर क्राइसिस आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लोग एसी खरीद रहे हैं। Bangalore is the second slowest city in India in terms of road movement, traffic jams. पहले नंबर 1 पे थी, हम्म, अब थैंकफुली कोलकाता हैज ओवरटुक बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ स्लोएस्ट ट्रैफिक इन इंडिया। तो हम्म, अब आप रोड नेटवर्क, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी, इनफैक्ट बैंगलोर वाज अ मच मोर हैबिटेबल एंड
good city infrastructure wise also. Few years back when this overpopulation and unplanned development of the city didn't happen. अभी मेन बैंगलोर जो है, जो पुराना बैंगलोर है, जो शायद आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तक था, वहां पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर मच बेटर है कंपेयर टू न्यूअर एरियाज ऑफ बैंगलोर, जैसे कि व्हाइटफील्ड हो गया, वर्थूर हो गया, हिबाल हो गया। ये सब एरियाज बाद में डेवलप हुए हैं। और ये जो पेरिफेरल बेंगलोर के एरियाज डेवलप हुए हैं, मोस्टली इनमें देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट इज अनप्लैन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लम्स आ रहे हैं, रोड्स आर हॉच पॉच, दे डोंट हैव अ ग्रिड रोड नेटवर्क हेयर। और पेड़ों का काटना तो यहाँ पे रैम्पेंट हो चुका है। मतलब जो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता था बेंगलोर को, ग्रीनरी के मामले में बेंगलोर अभी भी काफी शहरों से आगे ही माना जाता है, लेकिन मैंने अपने सामने ही देखा है कि देयर हैज बीन सिवियर डिटेरियोरेशन इन ग्रीनरी, ग्रीन कवर ऑफ द सिटी एज वेल। और ओके। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, खासकर जो नए एरियाज आए हैं बेंगलोर के, उसमें काफी इलीगल कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है। जहाँ पे लोग, जहाँ पर 4 स्टोरी बिल्डिंग अप्रूव्ड होती है, वहाँ पे 6-7 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। नंबर ऑफ बोरवेल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में अलाउड होते हैं, उससे दुगने तिगने ज्यादा बोरवेल्स यहाँ पर डिग किए जा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली देखिए, बोरवेल आप जरूरत से ज्यादा कहीं पे भी लगाएंगे तो पानी तो नीचे से ही आ रहा है ना बोरवेल में, तो आप ग्राउंड वाटर डिप्लीट करते जा रहे हैं। और जो ये रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से आपका बैरन ओपन लैंड, जो शायद कभी बारिश होती थी तो उसको सोक करके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट करता था, वो भी आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम कर रहे हैं, क्योंकि आपने सब जगह कंक्रीट जंगल बना दिया। आपकी रोड्स हैं, सीमेंट बिल्डिंग्स हैं, पेवमेंट्स हैं, तो पानी नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप बच ही नहीं रहा है। और जो है भी, उसमें आप बोरवेल से खींच ले रहे हैं। तो बेंगलोर में रिपोर्ट है, क्लियर रिपोर्ट है कि 2025 में, यानी इस साल, जो कंपैरेटिव अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स हैं, वो 5 मीटर से लेके अप टू 15-20 मीटर तक डाउन जाने वाले हैं। ओके। अब अगर यही पैटर्न आगे भी चलता रहा, अभी 1 करोड़ 20 lakhs मेरे ख्याल बेंगलोर सिटी की पॉपुलेशन हो चुकी है, विच इज क्वाइट अ बर्डन। इतना ज्यादा पॉपुलेशन के लिए बेंगलोर कभी प्लान्ड था ही नहीं। तो पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ती रही, पानी की प्रॉब्लम ऐसे ही बढ़ती रही, तो वाटर माफिया भी यहाँ चलेगा, और लोगों को पानी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अल्टीमेटली और ज्यादा बढ़ेगी। आप इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से परेशान रहेंगे, क्योंकि इलीगल बिल्डिंग्स भी यहाँ पर कुछ ऐसी हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्टेड थी और गिर चुकी हैं। गिर चुकी हैं मतलब गिराई नहीं गई हैं, वो कंस्ट्रक्शन होते होते गिर गई हैं, बिकॉज ऑफ देयर पुअर प्लानिंग एंड मटेरियल, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मर भी गए थे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस पे काम कर रहे हैं और इनको रोक रहे हैं, बट ऐसा कुछ एक्चुअल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी कुछ हो जाती ओके। है, न्यूज आ जाता है, तो उसका थोड़ा दिन इशू बनता है, देन अगेन पीपल आर बैक टू देयर ओल्ड रूटीन। ओके। और मैंने सुना है कि बैंगलोर जो है मीन्स कॉफी कॉस्टली सिटी है लोगों के, मतलब ऐसा लोगों ने कहा है, मुझे बताया है। कैसी सिटी है? कॉफी कॉस्टली सिटी है। कॉस्टली सिटी है बेंगलोर। और हम्म। खैर उसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर अगर कॉस्टली की बात करेंगे तो गुड़गांव भी बेंगलोर से कोई ज्यादा पीछे नहीं है, मुंबई भी राइट। बेंगलोर से कोई ज्यादा पीछे नहीं है। ये कह सकते हैं कि हैदराबाद अभी भी एक वैल्यू फॉर मनी सिटी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेटर मिलता है, और शायद कॉस्ट राइट। अभी बेंगलोर से थोड़ी पीछे, और इट्स अ वेरी डेवलपिंग सिटी। शायद आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिलिकॉन वैली का टाइटल बेंगलोर से निकल के शायद हैदराबाद पहुंच जाए, क्योंकि कुछ और कल्चरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी आने लगे हैं बेंगलोर में, या फिर कह सकते हैं कर्नाटका में। जो ये हिंदी बोलने को लेके एक इशू क्रिएट किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी शॉप्स के बोर्ड्स हैं, उनमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि उन्हें कन्नड़ा में इतना परसेंट एरिया कवर करके लिखना है। तो अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो आपको उससे बड़ा शायद कन्नड़ा में लिखना पड़ेगा, जो कि अब हमें दिखता भी है। और कई बार लोगों को
खासकर जो बाहर से आए जिन्हें कन्नड़ा नहीं आती है, उन्हें शॉप का नाम पढ़ने में दिक्कत होती है, चीज़ों बोर्ड्स पढ़ने में दिक्कत होती है। एक इन जनरल हेट्रेड भी थोड़ा-थोड़ा अब लोकलाइट्स के अंदर दिखने लगा है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियंस, और मैं ये बोलूँगा कि ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं था कि हमेशा से ऐसा था। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका इश्यू बनाकर लोगों को भड़काया गया है और उनके अंदर एक नॉर्थ इंडियंस के लिए हेट्रेड की फीलिंग या भावना पैदा करी गई है। जबकि ये भी एक फैक्ट है कि अगर नॉर्थ इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बेंगलोर सिटी से निकाल दिया जाए तो शायद 50% कंपनीज यहाँ की शायद बंद हो जाएंगी। तो राइट, इट्स अ गिव एंड टेक। बेंगलोर ने अपॉर्चुनिटीज दी है नॉर्थ इंडियंस को, नॉर्थ इंडियन शुड रिस्पेक्ट दैट। एट द सेम टाइम जो बेंगलोर के लोग हैं या कर्नाटका के लोग हैं, उन्हें भी इस चीज़ की वैल्यू समझनी चाहिए कि नॉर्थ इंडियंस भी उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही लोग हैं जो यहाँ पे फ्लैट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट्स, विलाज ले रहे हैं, शॉप्स खोल रहे हैं, जिसकी वजह से बेंगलोर की इकोनॉमी में भी बेनिफिट हो रहा है। तो ओके। मैं एक अगर बात करूं मींस लैंग्वेज की, तो अपने यहाँ से जो नॉर्थ इंडियन से लोग जाते हैं उन्हें क्या लैंग्वेज का इशू आएगा वहाँ पे? देखिए, लैंग्वेज का इशू अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर ही डील कर रहे हैं उतने में ही अगर आप बात करें तो नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं, मैं आप नॉर्मल सड़क अगर शॉपकीपर में, हाँ, हाँ, शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। शॉपकीपर देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं, लेकिन अगर आपका कहीं पे भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला है, जैसे मान लीजिए सड़क पर चलते हुए कोई ऑटो वाला आपको ओवरटेक किया गलत तरीके से, या कोई गाड़ी वाला हो, कैब वाला ओवरटेक किया, तो आपको उससे लड़ने में या अपना पॉइंट रखने में या जस्टिफाई करने में आपको बहुत प्रॉब्लम सामने आने वाली है। प्लस आप एक आउटसाइडर हैं यहाँ पे, तो आप कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते जिसमें वो यहाँ के लोकल लोग एक ग्रुप बनाकर आपको अटैक कर सकें, या फिर पुलिस तक की नौबत आए, क्योंकि यू आर एन आउटसाइडर। तो राइट। कुछ आपके लिए नेगेटिव्स हैं उस चीज़ को लेके, बट कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ऐसे कोई इश्यूज नहीं है लैंग्वेज को लेके, बट एट अ लोकल लेवल, ग्राउंड लेवल देयर आर इश्यूज। तो ओके। कहने के लिए बात यही है कि बेंगलोर आने वाले टाइम में आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू कोप अप विद वाटर इश्यूज, क्योंकि पानी की समस्या तो देखिए डेफिनेटली बढ़ रही है। बारिश जितनी पहले होती थी अब मुझे नहीं लगता कि उतनी हो रही है। गर्मी बढ़ गई है, पहले लोगों के घर में एसी नहीं होते थे, अब एसी चाहिए। कंस्ट्रक्शन रैम्पेंट है। न्यू एरियाज जो हैं, जो बेंगलोर के बन रहे हैं, वो बहुत ही अनप्लैन्ड हैं। प्लस पॉपुलेशन ओवरलोड और ट्रैफिक जैम्स, ये सब मिला के मुझे लगता है कि बेंगलोर नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट्स फ्यूचर। नहीं तो आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि या तो लोग आना बंद कर देंगे या जो हैं वो भी जाना शुरू कर देंगे। तो कुछ ना कुछ करना यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूरी है। हुँ। ओके, ठीक है। ठीक है, तो या फिर काफी। मेरे ख्याल से आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन बाकी या जो काफी लोग हेल्पफुल रहेगी लोगों के लिए। जो लोग बैंगलोर आने का सोच रहे हैं या सोचना चाहते हैं कि सोच रहे हैं, बैंगलोर का भविष्य कैसा होगा, या शायद उनके कुछ लिए उन्हें इससे ये वीडियो पॉइंटर्स काफी मिलेगा। हेल्पफुल रहेगा। हुँ। राइट। चलो ठीक है फिर, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। ओके। ओके। ओके।